स्वागत है आपका अनुराधा हिंदी क्लासेस में। तो आइए हम सॉल्व करते हैं यूजीसी नेट हिंदी में इकाई 10 में लगी हुई प्रश्नोत्तरी। इसमें क्या है कि लगभग पूरी 14 रचनाएं लगी हुई हैं। अलग अलग रचनाकारों के अलग अलग गद्य विधाएं लगी हुई हैं। ठीक है, इसमें जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र और आदि रचना, यात्रा वृत्तांत तक भी शामिल हैं। तो जिसमें कुल मिलाकर पूरा 14 रचनाएं हैं। इन्हीं 14 रचनाओं पर मैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एग्जाम के तहत हम फास्ट रिवीजन क्लासेस में इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो यहाँ पे ये रामवृक्ष की है, इसको मिलाना है। मुर्दहिया तुलसीराम की है। आप हुदरी रमणिका गुप्ता की बहुत ही बेहतरीन आत्मकथा है, जिसमें इन्होंने जरा सा भी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की है। आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी ये आत्मकथा है। और अगला है जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र का ये रचना है, हास्य व्यंग रचना, जो आपके केवीएस पीजीटी में भी लगी हुई थी और ये आपकी इकाई 10 में भी ये रचना शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। तो इसका देखिए मिलान करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए तीसरा उत्तर यहाँ पे इसका सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से रामवृक्ष बेनीपुरी का, यहाँ देखिए मिस प्रिंटिंग है तो इसको नहीं गिनना है, इसको है। निम्नलिखित में से रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। तो इनकी रेखा चित्र, माटी की मूर्ति इनकी रेखा चित्र हैं, जिसमें कुल 12 शब्द चित्र हैं। ठीक है, 12 शब्द चित्र हैं, अर्थात 12 व्यक्तियों के नाम हैं जिनके आधार पर उन्होंने अपने रेखा का एक तरह से चित्र अंकन किया है स्मरण के आधार पर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से माटी की मूर्ति का शब्द चित्र नहीं है। अब ये देखिए उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि कौन सा शब्द चित्र नहीं है। तो इसमें कुल 12 शब्द चित्र हमें मैंने आपको पहले ही बताया है। इसमें रजिया है, बुधिया है और सोना इसमें नहीं है। तो सोना इसमें नहीं है। इसमें कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। रजिया हैं, बलदेव सिंह हैं, सरजू भैया हैं, मंगर हैं, रूपा की आजी हैं, छठवां है देव हैं, सातवां बाल गोविंद भगत हैं जो कि एक लेखक रहते हैं, आठवां है भौजी रहती हैं, भौजी लेखक की भैया भौजी रहती हैं, जैसे भैया की वाइफ रहती हैं यहाँ पे। नौवां है परमेश्वर रहते हैं, एक वो भी एक लेखक रहते हैं। बैजू मामा बहुत ही इसके प्रमुख पात्र हैं इसमें, और सुभान खां हैं और बुधिया। ठीक, इसमें कुल 12 शब्द चित्र हैं। तो यहाँ से आप देखिए इसमें आपको सोना नहीं मिला है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या है? तीसरे का, कि सोना इसका उत्तर सही है, मतलब इसमें ये चित्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बाल गोविंद भगत का संबंध किस कृति से है? इसका उत्तर देखिए आपका क्या है? चौथे का उत्तर हमारा है चौथा। ठीक, किस संबंध से कृति? अभी मैंने 12 शब्द चित्र का नाम बताया है, तो उसमें किस में संबंधित है? माटी की मूर्ति से। ठीक है, तो इस तरह से हर प्रश्न के चारों उत्तर को हम ध्यान देंगे तो हमारे और भी प्रश्न क्या है हमारे सही होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माटी की मूर्ति का वह शब्द चित्र जिसमें लेखक ने पाया कि वह झूठ कभी बोलता ही नहीं है, वह लड़कपन में चोरी से अमरूद तोड़ने से भी चूकता है, कौन है ये? तो ये हमारा 5वें का उत्तर का पहला, जो देव हैं, देव क्या है कि ये झूठ कभी नहीं बोलते थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस शब्द चित्र के माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा सामाजिक परिस्थिति जन्य अपराधी मनोवृत्ति एवं दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था की समस्याओं को अंकित किया गया है? तो यहाँ 6वें का उत्तर हमारा दूसरा सही है। ठीक, बैजू मामा क्या कहते हैं इसमें कि यहाँ की इनकी अपराधी मनोवृत्ति और दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था का समस्या का अंकन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 7वां, कला का काम जीवन को छिपाना नहीं उसे उभारना है, ये सत्य है? कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। उक्त कथन का संबंध किस रचना से है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इसका उत्तर आपका है माटी की मूर्ति, जिसका शब्द चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी ने खींचा है। तो ठीक है, उस रचना से लगभग देखिए 7 प्रश्न हो गए हैं। तो इस तरह से ये रचनाएं भी हमारी तैयार होती जा रही हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये माटी की बनी है, माटी पर धरी है, इसलिए जिंदगी के नज़दीक हैं, जिंदगी से सरोबार हैं, ये देखती हैं, सुनती हैं। जो सब 12 शब्द चित्र बनाए थे उन्हीं के बारे में देखिए यहाँ कहा जा रहा है।
खुश होती हैं, साथ देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। उक्त वक्तव्य का संबंध किस लेखक से है? तो इसका उत्तर आप तुरंत समझ जाइए, इसका संबंध किससे है? रामबृक्ष बेनीपुरी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हमको बताना है? नहीं है। तो 9वें का उत्तर हमारा ये चौथा, साहित्य के सहचर नहीं है। ये रेखा चित्र है, ये भी रेखा चित्र, पथ के साथी भी रेखा चित्र, जिसमें इन्होंने 6 रचनाकारों को लिया है। स्मृति की रेखाओं में भी इन्होंने कई संस्मरणात्मक रेखा चित्र खींचे हैं और अतीत के चलचित्र में। तो साहित्य के सहचर क्या है कि रेखा चित्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ठकुरी बाबा रेखा चित्र के पात्र नहीं है। देखिए, पात्र से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है हमको कि पात्र नहीं है। 10वें का हमारा क्या है कि बुधिया। बुधिया क्या है कि रेखा ठकुरी बाबा रेखा चित्र का पात्र नहीं है। ये अभी आपको मैंने पढ़ाया है, इसके पहले बताया है। तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर उत्तर दीजिएगा कि बुधिया किस रेखा चित्र का पात्र है। ठीक, तो यहाँ 10वां उत्तर इसका सही है। बेला रहती है इसमें, सहुआइन भी रहती है और काची भी रहती है और भक्तिन भी रहती है इसमें। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा को ठकुरी बाबा से भेंट, ठकुरी बाबा से उनकी भेंट कहाँ पर हुई थी? तो महादेवी, अगर आपने ये रचना पढ़ी है तो कहाँ पे हुई थी इनकी भेंट? इलाहाबाद में हुई थी। ठीक, यहाँ पे प्रयागराज नहीं लिखा है, प्रयाग लिखा है, तो आप इसको प्रयागराज ही समझिए। ठीक, पूरा नाम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस समस्या का चित्रण ठकुरी बाबा रेखा चित्र में नहीं किया गया है? तो ठीक है, विधवा की समस्या तो थी ही, भक्तिन वाली समस्या जो थी, विधवा तो हो गई थी वो, विधुर की भी समस्या थी, वृद्ध की भी समस्या थी, तो क्या शहरी जीवन की समस्या उसमें नहीं थी। तो हमारा यहाँ उत्तर देखिए ये सही है, 12वें का तीसरा उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण, कवि और कवि होने के कारण मेरे सजाती कहे जा सकते हैं। उक्त कथन में लेखिका ने ठकुरी बाबा को के किस लक्षण की ओर संकेत किया है? तो यहाँ उत्तर आपका 13वें का दूसरा उत्तर सही है, श्रेष्ठ कवि का लक्षण। ठीक, अब यहाँ पे महादेवी वर्मा ने इनके श्रेष्ठ कवि होने का लक्षण सिद्ध किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, कवि करेगा ही क्या यदि उसकी इकाई सबकी इकाई बनकर अनेकता नहीं पा सकी, और श्रोता सुनेंगे ही क्या यदि उन सबकी विभिन्नताएं कवि में एक ही नहीं हो सकी? उक्त कथन का संबंध किस रचनाकार से है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो इसका संबंध किससे है? महादेवी वर्मा से इसका संबंध है। ठीक, ये ठकुरी बाबा से ही संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। उनके लिए जीवन धरती का वरदान है। काव्य उसके सौंदर्य की अनुभूति, प्रेम उसके आकर्षण की गति, शक्ति उसकी प्रेरणा का नाम है। उक्त कथन का संबंध किस रचना से है? तो उक्त कथन का संबंध हमारे ठकुरी बाबा रचना से है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुर्दैया आत्मकथा का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक, मुर्दैया आत्मकथा का प्रकाशन कब हुआ था? तो 2012 में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। तुलसीराम की रचना है, ये 2 भागों में इनकी रचनाएं थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठकुरी बाबा रेखा चित्र का नहीं है? ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठकुरी बाबा रेखा चित्र का नहीं है? तो नंबर 1, खेलो लागो अंगना में हुनर कन्हैया हो, बोले लागे मैया निकी खोटो बल भैया हो। देखिए, यूजीसी नेट क्या करता है कि कविताएं देकर पूछ लेता है कि ये कविता किस रचना से संबंधित है। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। दूसरा है, चलत प्राण काया कहे कोई राम, प्रभु एक तुम बिन आसर कोई ना। तो इसका उत्तर देखिए आपका है, यही उत्तर सही है। ठीक, तीसरा उत्तर ही है सही है कि मुर्दैया में ठकुरी बाबा में ये पंक्तियाँ आई हुई हैं। जब आप ठकुरी बाबा रचना पढ़ेंगे तो आपको ये पंक्तियाँ उसमें मिलेगी कि प्रभु एक तुम बिन आसर कोई ना। ठीक, तो यहाँ ये उत्तर सही है। जागे कृपा निधान पंछी बन बोले, ये नहीं आया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 18वां, मुर्दैया आत्मकथा के प्रथम शीर्षक का नाम बताइए। ठीक है, तो उसमें शीर्षक कुल लगभग कई शीर्षक हैं। तो इसमें देखिए 18वें का उत्तर आपका तीसरा सही है, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। ठीक,
तो यहाँ हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम शीर्षक ही है भूतहि पारिवारिक पृष्ठभूमि। हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहद होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब घर ही था, जिसमें भूत प्रेम, देवी देवता, संपन्नता विपन्नता, शकुन अपशकुन, मान अपमान, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ईर्ष्या द्वेष, सुख दुख आदि सब कुछ का, किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। उक्त वक्तव्य का संबंध किससे है? तो यहाँ देखिए उत्तर यही है आपका, मुर्दहिया से है। उनके घर में क्या था? शिक्षा की बड़ी समस्या थी। उनका जो समाज था वो शिक्षा के घोर विरोधी था इनके समाज के प्रति। तो यहाँ पे मुर्दहिया इसका उत्तर सही है। तुलसीराम ने बहुत कठिन परिस्थितियों से ही अपनी शिक्षा ग्रहण की है। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां आपका। मुर्दहिया के लेखक ने किसके अनुरोध पर अपनी बस्ती में रामायण पढ़ने का कार्य किया था? तो किसके अनुरोध पे किया था? मनेसर चाचा के अनुरोध पे किया था। अगर आप मुर्दहिया पढ़े हैं तो उसमें मनेसर चाचा ही कहते हैं कि तुम रामायण पढ़ो। 21 नंबर क्वेश्चन है, मुर्दहिया के कौन से शीर्षक में लेखक की महाविद्यालय शिक्षा का उल्लेख हुआ है? तो देखिए मुर्दहिया की ये शीर्षक दिया हुआ है। 21 का आंसर हमारा यहाँ आजमगढ़ में जब वो जाते हैं आजमगढ़ में, तो वहाँ से उनकी क्या होती है? महाविद्यालय की शिक्षा प्रारंभ होती है। ठीक, जब आजमगढ़ में जाते हैं वो। नेक्स्ट प्रश्न है आजमगढ़ में फाका कसी, इनका उत्तर सही है। 22वां प्रश्न है, बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आग धो लेने को कहती थी, किंतु आपका अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटे से दुख की निशानी नहीं मिट जाती। ये सत्य है। तो उक्त वक्तव्य का संबंध किस कृति से है? तो इसका संबंध है मुर्दहिया से। ये कौन कहता है? ये तुलसीराम ही कहते हैं। ठीक, तुलसीराम जी अपने बारे में ही कह रहे हैं कि उनको दुख होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुंह धुल लिए तो आँख से आंसू बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वक्तव्य तुलसीराम जी का ही है। नेक्स्ट प्रश्न है 23, एक तो अकाल की महामारी, दूसरे अंधविश्वासों का बोलबाला दलितों के लिए गरीबी में आटा गीला करने वाला साबित होता था। उक्त कथन का संबंध किस रचनाकार से है? तो उक्त कथन का संबंध तुलसीराम से ही है। ठीक, यहाँ पे बहुत ही गरीबी कारण उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया आत्मकथा से संबंध रखता है? तो इसमें कौन सा पात्र मुर्दहिया आत्मकथा से संबंध रखता है? धीरजा। ठीक, ये सब पात्र मुर्दहिया के नहीं हैं। आजकल क्या है कि एग्जाम में मुख्य पात्रों को ना पूछे, गौड़ पात्रों को ज़्यादा पूछ रहा है। तो आपको क्या है कि सभी पात्रों के नाम याद रहने चाहिए, मुख्य और गौड़ दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद घर में 1944 में प्रकाशित हुई। 2005 ईस्वी में किसने इस कृति को संशोधित किया था? ठीक है, तो इस कृति को किसने संशोधित किया था? तो 25वें का उत्तर हमारा सही है, विनोद कुमार ने। विनोद कुमार ने क्या किया? इसको संशोधित किया, इसमें कुछ संशोधन किए हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिवरानी देवी की प्रथम कहानी जो थी साहस नाम से किस पत्रिका में छपी थी? तो शिवरानी देवी की किस पत्रिका में छपी थी उस समय प्रेमचंद युग में? तो चांद पत्रिका में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रेमचंद घर में जीवनी में अजायब राय का प्रेमचंद से क्या संबंध था? तो अजायब राय किसका नाम था? अगर आपने प्रेमचंद की जीवनी पढ़ी है तो उनके पिता का नाम क्या था? अजायब राय, और उनका नाम भी क्या था? धनपत राय। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की बेटी का नाम क्या था? तो प्रेमचंद की बेटी का नाम था कमला। उनकी बेटी का नाम क्या था? कमला। निम्नलिखित में से प्रेमचंद घर में जीवनी का पात्र नहीं है? पंडित मनन द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद पोद्दार, बिरजू नारायण, सत्यजीवन वर्मा। लगभग 3 लोगों का नाम इसमें आया है, तो एक नहीं आया है। कौन? तीसरा बिरजू नारायण का नाम इसमें नहीं आया है। तो ये क्या है? इस जीवनी के पात्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं तीसरा, मुंशी दया नारायण निगम नामक पात्र का संबंध किस कृति से है? तो यहाँ पे ये प्रश्न है 30वां का उत्तर हमारा सही है, प्रेमचंद घर में। ठीक, तो मुंशी दया नारायण निगम का नामक पात्र जो था ये प्रेमचंद घर में ये पात्र जीवनी इसमें है। जब भी प्रेमचंद किसी साहित्य सम्मेलन में जाते तो वे उन्हें भी आग्रह पूर्वक अपने साथ ले आते।
उक्त कथन में किसकी ओर संकेत किया गया था? तो ये आपने अगर इस जीवनी को पढ़ा है तो इसमें वो अपनी पत्नी, ठीक है, अपनी पत्नी को ही साथ ले आते थे, कहीं भी सम्मेलन में जाते थे। इसी वजह से उनका जो लेखन का जो उनकी इच्छा थी, तभी उनकी बाहर आई थी इच्छा, और उन्होंने एक रचना लिखी कि प्रेमचंद घर में। शिवरानी देवी इसका उत्तर सही है। शिवरानी देवी के अनुसार प्रेमचंद स्वयं को किसका चेला मानते थे? तो ये महात्मा गांधी को अपना चेला मानते थे। ठीक, महात्मा गांधी किसमें अपना क्या मानते थे? ये चेला मानते थे, अर्थात महात्मा गांधी उनके गुरु थे। 33वां प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला कौन सा खिताब प्रेमचंद ने अस्वीकार कर दिया था? तो यहाँ पे आपका उत्तर सही है, राय बहादुर का इन्होंने क्या किया था कि अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 34वां, स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं, स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक वह भाव न हो तब तक किसी से प्यार पालन कुछ भी संभव नहीं है। उक्त कथन किसका है, किस कृति से संबंधित है? तो ये हमारा है प्रेमचंद घर में, इसी कृति से ये हमारा संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, यह हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक ठाक नहीं पहचान पाता, खो जाने पर ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता लगता है। उक्त कथन जो है, यह संबंध किस व्यक्ति से है? तो ये भी, इसका भी उत्तर आपका 35वें का उत्तर आपका सही है, दूसरा प्रेमचंद से है। और ये कौन कहता है? ये शिवरानी देवी जी ही कहती हैं, ठीक, कि जब तक प्रेमचंद थे तब तक मैंने उनकी महत्वपूर्णता को नहीं समझा, और मृत्यु के पश्चात मैंने समझा कि वो मेरे लिए कितने कीमती थे। तो यहाँ पे 36वां प्रश्न हम देखते हैं, मन्नू भंडारी ने अपनी कृति एक कहानी यह भी को किस नाम से अभिहित किया था? इसका उत्तर हमारा है लेखक की आत्मकथा। अपनी क्या है उनकी, ये आत्मकथा है मन्नू भंडारी की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से एक कहानी यह भी कि पात्र नहीं है। ठीक, तो इसमें ये पात्र कौन सा नहीं है? 37वां उत्तर हमारा है निर्मल वर्मा। राजेंद्र यादव उनके पति थे, मोहन राकेश और कमलेश्वर उनके प्रिय रचनाकार थे। इसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ है। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए, ये है, ये सभी पात्रों के नाम हैं और उनसे उनका संबंध को हमको सुमेलित करना है। ठीक, तो 38वां का हमारे यहाँ पे तीसरा उत्तर सही है। तीसरा उत्तर क्या सही है हमारा? ये तीसरा उत्तर इसका सही है। ए का 4, बी का 3, सी का 2। ठीक, तो यहाँ पे ये सारे पात्र हैं। ए का 4 ये सुख संपत राय उनके पिताजी थे। बी का 4 अनूप कुमारी क्या थी? उनकी माता थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, श्रीमंगल सिंह सुमन और एवं बासु चटर्जी नामक पात्रों का संबंध किस कृति से है? तो यहाँ पे ये इस प्रश्न का उत्तर हमारा है 39 का 4, एक कहानी यह भी। ये कहानी यह भी है, ये आपको इनको महाविद्यालय में ये इनको मिलते हैं। बासु चटर्जी नामक पात्रों का संबंध किससे है? एक कहानी यह भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। मन्नू भंडारी का यह ब्रह्मापुरी मोहल्ला कहाँ का है? ठीक, इसका उत्तर हम देखते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर सही है अजमेर। दूसरा उत्तर इसका क्या है? सही है। ठीक, तो अजमेर क्या है? अजमेर में ही ब्रह्मापुरी इनका मोहल्ला था। तो इन्होंने क्या कहा है कि मेरी कम से कम 1 दर्जन उनकी जो कहानियाँ थी और उसके जो पात्र थे सब इसी मोहल्ले के थे। तो एक तरह से पूछा जा सकता है कि अब नेक्स्ट प्रश्न ये हो सकता है कि इनकी जो कहानियाँ हैं, किसी भी कहानी को देख के पूछ सकता है कि ये कहानी किस स्थान से संबंध रखती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अजमेर। तो इस तरह से आप 2 प्रश्नों का उत्तर इसमें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, वह कौन सी पत्रिका है? वह कौन सी पत्रिका है जिससे राजेंद्र यादव को यश मिला? ठीक है, इसमें बताना है राजेंद्र यादव उनको क्या थे? पति थे, मन्नू भंडारी के पति थे। तो उनको यश मिला था हंस पत्रिका से। ठीक, हंस पत्रिका से उनको यश मिला था। उस समय ये हंस पत्रिका बहुत चरमो उत्कर्ष पे चल रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कहानी यह भी का पूरक अंश देखो तो यह भी देखते
जवाब के रूप में किसके लिए प्रस्तुत किया गया था। ठीक, तो यह किसके लिए प्रस्तुत किया गया था, तो इसका 42वें का उत्तर आपका है 4, राजेंद्र यादव के लिए। ये इनका एक तरह से तकिया कलाम सब था कि एक कहानी यह का पूरा अंश है। देखो तो यह भी देखते हैं कि जवाब के रूप में प्रस्तुत किया गया था राजेंद्र यादव जी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखो छत जरूर हमारी एक होगी लेकिन जिंदगियां अपनी अपनी होगी। ठीक है, बिना एक दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप किए बिल्कुल स्वतंत्र, मुक्त और अलग। उक्त कथन का संबंध किस कृति से है, तो यह आपका 43वें का उत्तर है, एक कहानी यह भी है। ठीक है, तो उनको लगता था कि हम दोनों लोग लेखक हैं तो हम दोनों लोग का जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। दोनों लोगों में तनाव की स्थितियां बनी रही। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं, हर कलाकार अपनी रचनाओं में भी दूसरों के बहाने से कहीं न कहीं अपनी जिंदगी के अपने अनुभव के टुकड़े ही तो बिखेरता है। उक्त कथन का संबंध किस रचनाकार से है, तो उक्त संबंध का जो कथन का संबंध है ये हमारा 44वें का तीसरा, मन्नू भंडारी। ठीक, इसी रचना से ये कथन लिया हुआ है और किसने कहा है, मन्नू भंडारी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मन्नू भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में किस सृजन पीठ की अध्यक्ष रही। देखिए यहाँ 2 प्रश्न बन जाएगा, एक तो कि किस विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही, तो यहाँ देखिए नाम दे दिया गया, विक्रम विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही। और विक्रम विश्वविद्यालय उस समय कहाँ था, तो ये उज्जैन का विश्वविद्यालय था। तो यहाँ 45 का आंसर आपका है दूसरा, कहाँ पे, प्रेमचंद। ठीक, मन्नू भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में किस सृजन पीठ की अध्यक्ष रही हैं, तो प्रेमचंद नाम का एक सृजन पीठ था, उसी की ये अध्यक्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 46, आवारा मसीहा के तीसरे और अंतिम पर्व का नाम बताइए। ठीक, तो तीसरे और अंतिम पर्व का नाम हमको बताना है, तो क्या है, दिशांत। ठीक, दिशाहारा, दिशांत, दिशा की खोज और दिशांत। ठीक, ये इनका ये तीनों पर्व था, पहला ये था, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा अंतिम ये कौन सा है, दिशांत, दिशा का अंत। दिशा हारता है, फिर दिशा की खोज में लगता है और अंत में क्या होता है, दिशांत को, मतलब अपनी जीवन की मुख्य दिशाओं को वो पा लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा कृति की विधा बतानी है। तो मतलब इनकी विधा क्या है, बहुत इजी प्रश्न है ये क्या है, शरतचंद्र की क्या है, जीवनी है। ठीक, इसका उत्तर हमारा दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर ने किसकी प्रेरणा से आवारा मसीहा कृति का सृजन किया। तो किसकी प्रेरणा से आवारा मसीहा की कृति का सृजन किया था इन्होंने, नाथूराम प्रेमी की क्या ये थे, तो उनकी क्या प्रेरणा इन्होंने दी थी, तब इन्होंने ये अपनी कृति, मतलब एक तरह से अपनी जीवनी को लिखा था इन्होंने, आत्मकथा को। नेक्स्ट प्रश्न है, आवारा मसीहा के संदर्भ में सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे पात्र हैं और पात्रों का क्या किया है, इसमें उन्होंने उनके संबंध के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए हम मिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चौथे का है, देखिए आंसर, केदारनाथ है, इनके नाना थे। ठीक, इनके नाना थे और मोतीलाल यादव थे इनके पिता। ठीक, मोतीलाल क्या थे, इनके पिता थे। और सुरेंद्र इनके क्या थे, इनके मामा थे। और बचा राजेंद्र नाथ इनका घनिष्ठ मित्र था। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि क्या कोड है इसमें, पहला का तीसरा, दूसरे का पहला। तो इसको मिला लेते हैं इधर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, सी का 4। हाँ, तो यहाँ पे ये तीसरा उत्तर आपका सही है। ठीक, तो तीसरा उत्तर आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध आवारा मसीहा से नहीं है। तो किस पात्र का संबंध नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मोहिनी, जो मोहिनी थी, इसमें मोहिनी नाम का कोई पात्र नहीं था। ठीक, कुसुम कामिनी है, शांति है और निरुपमा भी इसमें है। इस नाम की स्त्रियों का यहाँ पे लिया गया इन लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 51 वाला, अक्षर पंडित, राम रतन, बेनी माधव, बंदोपाध्याय इत्यादि पात्रों का संबंध किससे था। इत्यादि पात्रों का संबंध था आवारा मसीहा से। ठीक, आवारा मसीहा से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नितांत
नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है? कथन में यह नितांत स्वच्छंद व्यक्ति कौन था? ठीक, तो ये कौन था ये व्यक्ति? तो यहाँ पे जीवनी किसकी है? आवारा मसीहा जीवनी है हमारे शरद चंद्र की। तो ये क्या थे? बहुत ही स्वच्छंद व्यक्ति थे। आप इनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, शरद चंद्र को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो शरद चंद्र को बचपन में पुकारा जाता था न्याडा। किस नाम से पुकारा जाता था? न्याडा। आप इनकी जब इस रचना को पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन रचना है। किस तरह से वो दिशाहीन रहते हैं, फिर अपनी दिशा की खोज करते हैं और लास्ट में अपनी दिशा को पा जाते हैं और एक तरह से इतने अच्छे कवि रचनाकार ये बनते हैं शरद चंद्र जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 54, निम्नलिखित में से कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध किस स्थान से था? तो ठीक है, तो किस स्थान से था? ये कहाँ के कवि थे? 54 का आंसर हमारा दूसरा, बंगाल के ये कवि थे। तो ये उत्तर है बंगाल, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अपने को निरीश्वरवादी कहकर प्रचारित करता था। कौन करता था? लेकिन सारे व्यसनों और दुर्गुणों के बावजूद उसका मन वैरागी मन था। ठीक, सब प्रकार से सब राग विराग से मुक्त था। तो उक्त कथन का संबंध किस रचना से है? तो इसका उत्तर है 55 का तीसरा। ठीक, इसका उत्तर है आवारा मसीहा, सही रचना है। और ये किसके बारे में कहा गया है? शरद चंद्र जी के बारे में कहा गया है। तो ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आगे की प्रश्नोत्तरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। फर्स्ट डिवीज़न क्लासेस में मैं अभी तक 55 प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी करवा चुकी हूँ। इसके बाद 55 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।